अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एट हैरो। अच्छा, आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल हर जगह मिल रहा होगा, लेकिन आपको अपनी फोकस करना है उस मटेरियल पर या उन चीज़ों पर जो आपके एग्ज़ाम्स में आनी है। फर्स्ट ईयर एट हैरो आपका हीरो है, पहला हीरो है, और हीरोज़ में से आपको सिनोनिम्स आएंगे और क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। वो क्वेश्चन आंसर्स आपकी बैक एक्सरसाइज के भी हो सकते हैं, वो अनसीन भी हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर एट हैरो के अगर आप मेरा लेक्चर जो कि मैंने प्रीवियसली अपलोड किया था, अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने रेड के साथ हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप उनको अपने जहन में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर उन्हीं 5 पॉइंट्स में से होगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब उसके बाद, उस लेक्चर के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस एसे। इस एसे का राइटर, मुसन्निफ कौन है? व्हाट डू यू नो अबाउट सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल। विंस्टन स्पेंसर चर्चिल के बारे में आप क्या जानते हैं? सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल from 1874 to 1965 was former Prime Minister of England from 1940 to 1965. सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल जो कि 1874 में पैदा हुए और 1965 में फौत हुए, फॉर्मर गुज़रे हुए पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के। पहले से मुराद पहले नहीं, यानी पिछले प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के। फ्रॉम 1940 टू 1965, 1940 से लेकर 1945 तक वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे। ही वॉन अ विक्ट्री फॉर इंग्लैंड अगेंस्ट जर्मनी। उन्होंने जर्मनी के ख़िलाफ़ इंग्लैंड को विक्ट्री, फतह दिलाई, कामयाबी दिलाई जंग में। जर्मनी के ख़िलाफ़ दूसरी जंग अज़ीम इंग्लैंड ने जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ी थी। उस वक्त सर विंस्टन चर्चिल जो थे वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने अपनी हिकमत अमली से इंग्लैंड के लिए जर्मनी के ख़िलाफ़ फतह हासिल की। ही वॉज़ ऑल्सो अ ग्रेट जर्नलिस्ट। सबसे पहले वो जर्नलिस्ट बने। वो एक सहाफ़ी थे जो जंग की ख़बरें मुख्तलिफ़ जगहों से लाकर इंग्लैंड को दिया करते थे। ही वॉज़ अ ग्रेट जर्नलिस्ट, राइटर। जो विंस्टन चर्चिल थे वो बहुत बड़े राइटर थे, और वो ज़्यादातर अपनी जो है बायोग्राफीज़ लिखा करते थे। बायोग्राफीज़ वर्ड है, लेकिन हम बायोग्राफीज़ इसको पढ़ते हैं यूजुअली। तो बायोग्राफीज़ लिखा करते थे। बायोग्राफीज़ अपनी ही ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात को कलमबंद किया करते थे। ये जो ऐसे है फर्स्ट ईयर एट हैरो, ये भी उनकी अपनी ही ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो उन्होंने एक ऐसे की शक्ल में लिखा है। एंड आर्मी ऑफिसर थे। ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1953। 1953 में उनको लिटरेचर का सबसे बड़ा, अदब का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है। एंड पे हम किसी भी क्वेश्चन को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कोटेशन लिख सकते हैं। वो कोटेशन जो है वो टेक्सचुअल भी हो सकती है। टेक्सचुअल का मतलब आपकी बुक में से कुछ बहुत खूबसूरत लाइंस जो कि उस क्वेश्चन का आंसर बन रही हों, रेलिवेंट हो, वो हम उसमें लिख सकते हैं। इसमें हम जो है एक चर्चिल का अपना ही कोटेशन जो है, अपनी बहुत मशहूर कोटेशन जो है वो हम इसमें लिखेंगे। पॉलिटिक्स इज़ मोर डेंजरस देन वॉर। सियासत ज़्यादा ख़तरनाक है। सियासत ज़्यादा ख़तरनाक है जंग से। फॉर इन वॉर यू आर ओनली किल्ड वंस। क्योंकि वॉर में, जंग में आपको सिर्फ एक ही दफ़ा मारा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में आपको बार बार मारा जा सकता है। और नीचे हम इसी तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे चर्चिल। और वो स्टूडेंट्स, अब ये एक बात है कि आपको एक प्रेस्क्राइब लेंथ दी जाती है कि आप इसका आंसर कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस या 2 से 3 लाइंस में आप इसका आंसर दें। तो वो स्टूडेंट्स जिनको लंबे क्वेश्चंस याद करना मुश्किल लगता है, उनके लिए मैं वो लाइंस अंडरलाइन कर देती हूँ जो वो सिर्फ उन लाइंस तक ही खुद को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे वो सिर्फ ये लिखेंगे कि सर विंस्टन चर्चिल वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इतना, ये डेट भी ना लिखें और ये भी ना लिखें, इससे उनके लिए इजी हो जाएगा।
और उसके बाद दूसरी लाइन जो वो लिखेंगे वो होगा ही वॉज ऑल्सो, वो ऑल्सो का मतलब भी, ही वॉज ऑल्सो आ ग्रेट जर्नलिस्ट, वो एक राइटर एंड आर्मी ऑफिसर। बस इतनी ये 2 लाइंस जो हैं आप मिनिमम इसके लिए लिख सकते हैं। मैक्सिमम में आप ये सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट स्पेशली एफएससी के लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, जैसे हमारा पंजाब कॉलेज में एक सुपर सेक्शन था, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फिर पूरी तरह से वो 1 से 2 पैराग्राफ का आंसर भी देते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये नहीं बताया कि सर विंस्टन चर्चिल जो थे उनके फादर का नाम था रैंडोल्फ, उनके फादर का नाम था रैंडोल्फ चर्चिल, ठीक है। और वो एक मशहूर स्टेट्समैन थे, एक मशहूर पार्लियामेंटेरियन थे। और उनकी मदर थी, उनका नाम था जेनी चर्चिल। जेनी चर्चिल जो थी वो एक अमेरिकन थी, जबकि उनके फादर रैंडोल्फ चर्चिल जो थे वो इंग्लिश थे। थैंक यू सो मच। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है राइटर सेज दैट एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर, इज द कंप्लेंट जस्ट। राइटर कहता है कि एग्जामिनर्स वो क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका जवाब स्टूडेंट्स ना दे सकें। क्या ये कंप्लेंट, क्या ये शिकायत जस्ट सही है, मुनसिफाना है? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखें कि जब भी आप इस पूरे फर्स्ट ईयर एट हैरो के क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे तो आप सेकंड फॉर्म में करेंगे, यानी पास्ट टेंस में करेंगे। और ज़्यादातर उसमें जो है पास्ट टेंस क्या होता है, उसमें ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है। सिर्फ आप सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करके आंसर्स देंगे। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वॉज वर्ड के साथ ING आपकी इस्तेमाल होगी। जहाँ रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा, वहाँ पर आप वॉज वर्ड के साथ ING इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ चुका था, चुकी थी या चुके थे आ जाएगा, वहाँ आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सिर्फ। और ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और कि आपने इस क्वेश्चन में आपने टेक्सचुअल कोटेशंस यूज़ करनी है। टेक्सचुअल कोटेशंस का मतलब है कि वो लाइंस जो आपके टेक्स्ट में इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि उसमें आपसे जस्टिफिकेशन मांगी है, आपने चर्चिल की ओपिनियन को ही बताना है। तो पहले हम इसका आंसर शुरू करते हैं। चर्चिल ओपाइंस that when he was, आगे देखें मैंने इसके इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिए हैं और जो चीज़ें मैंने रेड से लिखी हैं वो आपने मार्कर से लिखनी हैं। जो लाइंस मैंने इन्वर्टेड कॉमास में रेड से लिखी हैं वो आपने मार्कर से जो है उनको लिखना है और उनको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है, क्योंकि वो आपके नहीं चर्चिल के वर्ड्स हैं। चर्चिल ओपाइंस दैट व्हेन ही वॉज, चर्चिल राय रखता है कि जब विलिंग टू डिस्प्ले, विलिंग चाहता था, टू डिस्प्ले कि वो जाहिर करे हिज नॉलेज, अपने इल्म को, द एग्जामिनर्स सॉट मीन तलाश करना, टू हिज इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन जहालत, तो एग्जामिनर्स उसकी जहालत को तलाश करते थे। ही लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग ऐसे, ये उसके 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। वो चाहता था कि उसको हिस्ट्री में, पोइट्री में और राइटिंग ऐसे में एग्जामिन, उसका इम्तहान लिया जाए। बट द एग्जामिनर्स वर पार्शल टू का मतलब लाइक टू एग्जामिन हिम इन, चाहते थे कि उसका इम्तहान लें इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स, लैटिन और मैथमेटिक्स में। सो ही के बाद आप देखें कि फिर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो वर्ड्स जो कि चर्चिल के हैं। सो ही, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास आप दोबारा से शुरू करेंगे। सो ही कुड नॉट डू वेल, डू वेल मीन्स परफॉर्म वेल, वो इसीलिए एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। चर्चिल बिलीव्स, अब ये देखें ये चर्चिल की लाइंस नहीं हैं, ये आपकी अपनी ओपिनियन है, इसलिए आप इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, यानी इसको मार्कर से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। चर्चिल बिलीव्स दैट ऑल सब्जेक्ट्स शुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनर्स, चर्चिल ये कहता है कि तमाम सब्जेक्ट्स एग्जामिनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंडिविजुअल एबिलिटीज़, स्टूडेंट्स को जज किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू, मुताबिक, देयर ओन इंडिविजुअल एबिलिटीज़, उनकी इनफरादी सलाहियतों के मुताबिक, लाइक्स पसंद के मुताबिक, एंड डिसलाइक्स और नापसंदीदगियों के मुताबिक।
सो चर्चिल इज़ जस्ट इन हिज कंप्लेन, इसलिए चर्चिल जो है अपनी इस शिकायत में सही है। चर्चिल का वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा आप उसका सी कैपिटल करेंगे। इसी तरह ये जिन सब्जेक्ट्स के नाम उसने मेंशन किए हुए हैं उनके लेटर्स को आप कैपिटल करेंगे। हिस्ट्री का H, पोइट्री का P, राइटिंग ऐसे का W और E। इसी तरह लैटिन और मैथमेटिक्स का L और M भी आप कैपिटल करेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के जनरल क्वेश्चन जो आपसे आपकी सिचुएशन के बारे में या आपके मुल्क की करंट सिचुएशन के बारे में पूछे जाते हैं, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रेजेंट टेंस में जो है उनको आंसर करना है। बाकी सब जो ऐसे से रिलेटेड या आपके बुक के मटेरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सब के सब आपके पास्ट टेंस में ही आंसर होंगे। लाइक चर्चिल्स एग्जामिनर्स, चर्चिल के एग्जामिनर्स की तरह व्हेन वी आर, ये आपके अपने अल्फाज हैं। आगे चर्चिल के अल्फाज शुरू होने लगे इसलिए आप इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टार्ट कर दें। व्हेन वी आर विलिंग टू डिस्प्ले आवर नॉलेज, जब हम अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश करते हैं या दिखाना चाहते हैं। द एग्जामिनर सीक टू एक्सपोज आवर इग्नोरेंस, तो एग्जामिनर्स हमारी जहालत को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। एक्सपोज भी बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। ये हमने चर्चिल के ही अल्फाज जो हैं कोट किए हैं, इसलिए इनको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे और इसी तरह आप इनको मार्कर से लिखेंगे। दे इग्नोर्ड ईजी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड उर्दू, वो ईजी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और उर्दू हैं उनको इग्नोर करते हैं। दे आर मोस्टली विलिंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, दे आर विलिंग टू आस्क क्वेश्चन, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो क्वेश्चंस को पूछें, उन क्वेश्चंस को पूछें। इनमें से मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में से इंग्लिश में हम आगे ये मेंशन करेंगे कि इंग्लिश चर्चिल के लिए ज़रूरी था कि वो उसके लिए एक ईजी सब्जेक्ट था, उसकी मदर टंग थी, लेकिन हमारे लिए एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, उसके लिए लैटिन मुश्किल थी क्योंकि वो उसके लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज थी। हमारे लिए इंग्लिश मुश्किल है क्योंकि ये वो फ़ॉरेन लैंग्वेज है जो हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम आगे मेंशन करेंगे विच इज़ आ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस, जो कि हमारे लिए एक गैर मुल्की ज़बान है। फॉरेन गैर मुल्की ज़बान है। एज आ रिजल्ट, और इसके नतीजे के तौर पर कॉमा, यहाँ कॉमा आएगा, कॉमा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते एग्जामिनेशन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिडंट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन। डू का मतलब यहाँ पर परफॉर्म है, कारकर्दगी दिखाना। चर्चिल अपने एग्ज़ाम्स में अच्छी कारकर्दगी क्यों ना दिखा सका। व्हेन चर्चिल वॉज, आगे चर्चिल की अपनी लाइन्स शुरू हो जाती हैं, इसलिए हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास में भी कर दिया और साथ हमने उसको मार्कर से भी लिखना है। व्हेन चर्चिल वॉज विलिंग टू डिस्प्ले हिज नॉलेज, जब चर्चिल अपना नॉलेज दिखाना चाहता था। हिज एग्जामिनर्स सॉट टू एक्सपोज हिज इग्नोरेंस, उसके एग्जामिनर्स उसके इग्नोरेंस जहालत को बेनकाब करने की कोशिश करते थे। सॉट मीन कोशिश करना। ही लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग ऐसे, वो चाहता था कि उसको हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग में एग्जामिन किया जाए। बट हिज एग्जामिनर्स वर पार्शल टू का मतलब लाइक टू एग्जामिन हिम इन, उसका इम्तहान लेना चाहते थे इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स, लैटिन और मैथमेटिक्स में। और इसके साथ इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो जाएंगे, आप आगे आपकी अपनी लाइन शुरू हो जाएंगी। दैट्स वाई चर्चिल कुड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, इसीलिए चर्चिल एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो अब इसमें यही दो बातें हैं कि एक तो जब वो अपनी इल्म फजीलत दिखाना चाहता था उस वक्त एग्जामिनर्स उसकी जहालत को बेनकाब कर देते थे, और दूसरा उसके और एग्जामिनर्स के फेवरेट सब्जेक्ट्स फ़र्क थे, इसीलिए वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका एग्ज़ाम्स में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत 3 क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में ही दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है चर्चिल वॉज
taught English and not Latin and Greek. चर्चिल को इंग्लिश पढ़ाई गई, लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ाई गई. लैटिन मीन लातीनी ज़ुबान, ग्रीक मीन यूनानी ज़ुबान. Was it a gain or loss? इसका उसे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? आसिफ क्या कर रहे हैं? What good did his 3 years stay at Harrow do him? और 3 साल का जो उसका हैरो में स्टे था उसका उसको क्या फ़ायदा हुआ? इन आफ्टर ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज का है. इन आफ्टर ईयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टेड? और के बाद में आने वाले सालों में इंग्लिश का जो इल्म है उसका उसको क्या फ़ायदा हुआ? और उसके बाद ये क्वेश्चन अभी अक्सर आ जाता है कि हाउ डिड चर्चिल गेट अ चांस टू लर्न इंग्लिश मोर प्रॉपरली? इंग्लिश ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने का चर्चिल को कैसे मौका मिला? और लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होता है, वो है राइट एन एप्रिसिएशन, तज्जिया लिखिए या क्रिटिसिज्म, तनकीद लिखिए ऑफ चर्चिल्स व्यू, चर्चिल के नज़रियात के ऊपर इन रिगार्ड मुतल्लिक टू द स्टडी ऑफ लैटिन, लैटिन पढ़ने, लैटिन लातीनी ज़बान पढ़ने, ग्रीक यूनानी ज़बान पढ़ने एंड इंग्लिश और अंग्रेज़ी ज़बान को पढ़ने के बारे में चर्चिल के व्यूज़ पर या तनकीद कीजिए या उसका तज्जिया कीजिए. एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग लिविंग, और ज़िंदगी में रोज़ी कमाने में, अर्निंग लिविंग रोज़ी कमाने में उनकी अहमियत को डिस्कस करें. ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये डिफरेंटली आते हैं और हेल्पिंग बुक्स में इनके आंसर्स अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन मैं इन सब के लिए आपको एक ही आंसर लिखवाऊंगी क्योंकि यूजुअली एक ऐसे में से एक ही क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आते हैं और एक जैसे ये 2 क्वेश्चन जो हैं उनका आना मुश्किल है. आप इन सब का सेम आंसर दे सकते हैं. उन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ये है कि व्हेन चर्चिल वॉज 12 years old, जब चर्चिल 12 साल के थे, ही अटेम्प्टेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, हैरो में दाखिले का इम्तहान उन्होंने दिया. चर्चिल रिमेन्ड इन द लोएस्ट फॉर्म फॉर 3 years, 3 सालों तक वो सबसे निचले कैटेगरी के स्टूडेंट्स में रहे. इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वर टॉट लैटिन एंड ग्रीक, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लैटिन और ग्रीक उनको पढ़ाई जाती थी. बट द बॉयज़ इन द लोएस्ट फॉर्म वर टॉट इंग्लिश ओनली, लेकिन वो बॉयज़ जो सबसे निचली कैटेगरी में लोएस्ट फॉर्म में होते थे उनको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी. सो ही वॉज टॉट इंग्लिश फॉर थ्राइस, इसलिए 3 मरतबा 3 सालों तक उन्हें इंग्लिश पढ़ाई गई. एंड ही मास्टर्ड इट वेल, और वो उन्होंने इस पर अच्छा अबूर हासिल कर लिया. मास्टर अबूर हासिल करना. आफ्टर स्टडीज़, पढ़ाई के बाद, ऑल ऑफ देम हैड टू रिटर्न टू इंग्लिश टू अर्न अ लिविंग, अर्न अ लिविंग रोज़ी कमाना. फिर स्टडीज़ के बाद सब स्टूडेंट्स को रोज़ी कमाने के लिए इंग्लिश की तरफ वापस लौटना पड़ा क्योंकि ये उनकी मदर टंग थी, ये उनकी मादरी ज़बान थी, वो इंग्लैंड के ही लोग थे. सिंस ही हैड बेस्ट कमांड ऑन इट, चूँकि उनकी इस पर बेहतरीन कमांड थी सब स्टूडेंट से बेहतरीन, ही हैड अ ग्रेट एडवांटेज ओवर क्लेवर बॉयज़. तो जो इंटेलिजेंट बॉयज़ थे उन पे उनको बहुत फ़ायदा हुआ. दिस कमांड ऑन इंग्लिश पर इस महारत ने मेड हिम अ नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर, उन्हें एक नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर बनाया. एंड अ वेरी सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, एक बहुत कामयाब सहाफ़ी बनाया. एंड अ स्पीच राइटर, और एक स्पीच राइटर भी बनाया. अब इसकी एक कोटेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं एफएससी के, वो उस कोटेशन को ऐड कर सकते हैं. बाकी स्टूडेंट्स इसी मटेरियल तक अपना इस क्वेश्चन को लिमिट कर सकते हैं. ये काफ़ी सफिशेंट मटेरियल भी है और मैंने इसको ईजी वर्ड्स में भी लिखने की कोशिश की है. लेकिन वो कोटेशन आप लोग देखिए ज़रूर, क्योंकि उस कोटेशन को क्वेश्चन के तौर पर ऐड किया जाता, कई दफ़ा पूछा जाता है. और अगर वो ये वो कोटेशन क्वेश्चन के तौर पर दें, क्योंकि वो चर्चिल के ऐसे की ही कोटेशन है, अगर वो उस कोटेशन को क्वेश्चन के तौर पर दें तो आप लोग उस कोटेशन, तो उसमें भी आप यही आंसर लिखेंगे. चर्चिल हिमसेल्फ सेज, चर्चिल ख़ुद कहते हैं, नेचुरली आई एम बाइस्ड, बाइस्ड मीन जानिबदार होना, यकीनन फितरी तौर पे मैं जानिबदार हूँ, इन फेवर ऑफ बॉयज़ उन लर्निंग इंग्लिश, इस फेवर में कि लड़कों को, स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखनी चाहिए जो कि उनकी मादरी ज़बान है.
आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश। यहाँ पर वो एज अ प्रेजिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि मैं उन सब को इंग्लिश ही लर्न करवाऊँगी, सीखने पर मैं उन सब से को इंग्लिश ही सिखाऊंगा। एंड देन आई वुड लेट देम क्लेवर वंस लर्न लैटिन एज एन ऑनर एंड ग्रीक एज अ ट्री। और उसके बाद फिर उनमें से जो लाइक स्टूडेंट्स होंगे मैं उनको ये अलाउ करूँगा कि वो लैटिन और ग्रीक जैसी जो हैं गैर मुल्की ज़बानें सीखें। तो अगर आपको ये सारी कोटेशन डिफ़िकल्ट भी लग रही है तो आप सिर्फ इतनी कोटेशन जो है, और आप कोटेशन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ इतनी कोटेशन लिख सकते हैं कि चर्चिल हिमसेल्फ सेज आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश। मैं उन सब को इंग्लिश ही सिखवाऊँगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर। चर्चिल ने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हैरो अटैम्प्ट किया उसमें उसने लैटिन का पेपर दिया गया दाखिला टेस्ट के इम्तहान के तौर पर, उसने वो कैसे अटैम्प्ट किया। ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। पेज के बिल्कुल शुरू में उसने अपना नाम लिखा। देन ही रोट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1। फिर उसने क्वेश्चन का नंबर 1 लिखा। आफ्टर मच थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद, कॉमा, ही पुट अ ब्रैकेट राउंड इट, डज मीन इस तरह। उसने बहुत सोच विचार के बाद उस क्वेश्चन नंबर 1 के इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी, डज इस तरह। द बाय चांस, देन बाय चांस, और फिर अचानक, बाय चांस इत्तेफाक से, अब लॉर्ड एक बड़ा धब्बा, एंड मैनी स्मजेस, और बहुत सारे छोटे छोटे धब्बे। अगर स्मजेस का वर्ड आपको याद ना रहे तो इसकी जगह आप स्टेन्स लिख सकते हैं। अपीयर्ड ऑन हिज पेपर, उसके पेपर पर लग गए। वो कहता पता नहीं कहाँ से मेरे पेपर पर एक बहुत बड़ा सा धब्बा और छोटे छोटे के धब्बे लग गए। ही कुड नॉट आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन हिज पेपर। अपने इस पेपर में वो एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सका। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहें या शॉर्ट लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यानी ये वाली अगर आप लाइन छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। देन बाय चांस ब्लॉट एंड मैनी स्मजेस अपीयर्ड ऑन हिज पेपर, ये वाली लाइन आप बस छोड़ सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा इसको 10 नंबर 1 तक, और उसके बाद ये, और अगर आप लास्ट लाइन he could not answer even a single question in his paper, ये आप लिखें। ये सिर्फ आप ये लाइन जो है छोड़ सकते हैं। अगर आप सफिशेंट लेंथ का लिखना चाहते हैं, प्रॉपर एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो सारी लाइन्स लिख लें, और अगर शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो शुरू की 2 लाइनें और आखिर की 1 लाइन लिखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज चर्चिल सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू हैरो। कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो चर्चिल दे नहीं पाए थे, फिर भी उनको एडमिशन कैसे मिला हैरो में। हु वॉज मिस्टर वेल्डन, मिस्टर वेल्डन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि हाउ डिड जैसे हु वॉज मिस्टर वेल्डन, या वाई एंड हाउ मिस्टर वेल्डन ओब्लाइज चर्चिल, कि कैसे उन्होंने एहसान किया चर्चिल के ऊपर, या वाई हैड चर्चिल ग्रेट रिगार्ड फॉर मिस्टर वेल्डन, मिस्टर वेल्डन के लिए चर्चिल जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत जो है वो क्यों रखते थे। कोई भी क्वेश्चन मिस्टर वेल्डन से रिलेटेड आए तो आप इसमें यही आंसर लिखेंगे। मिस्टर वेल्डन वॉज द हेड मास्टर ऑफ हैरो, मिस्टर वेल्डन हैरो के हेडमास्टर थे। आगे चर्चिल के ऐसे की ही लाइन है, इसलिए आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे और उनको मार्कर से लिखेंगे। ही वॉज एबल टू सी बीनीथ द सर्फेस, एबल काबिल होना, बीनीथ नीचे, सरफेस सतह, वो सतह के नीचे देखने की सलाहियत रखते थे। ही डिड नॉट, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ये इतनी ही लाइन हमने उसके ऐसे से ली है। ही डिड नॉट डिपेंड अपॉन द पेपर मैनिफेस्टेशन, वो डिपेंड नहीं करते थे, वो इन्हिसार नहीं करते थे सिर्फ पेपर पर इजहार की जाने वाली चीज़ों का। मैनिफेस्टेशन, इजहार की जाने वाली बातें या चीज़ें। He judged the hidden qualities of चर्चिल, ये पेपर मैनिफेस्टेशन का वर्ड भी चर्चिल के ऐसे से ही लिया गया है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और मार्कर से लिखेंगे। He judged the hidden qualities of चर्चिल, वो चर्चिल की पोशीदा क्वालिटीज़ को जांच के। He took a broad-minded, यहाँ से broad-minded view of Churchill's paper, ये जो फ्रेज़ है ये भी चर्चिल के ऐसे फर्स्ट ईयर एट हैरो से ही ली हुई है, इसलिए इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और मार्कर से लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे।
उन्होंने चर्चिल के पेपर का एक खुले ज़हन के साथ मुशाहिदा किया। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम, और ये उन्हीं की वजह से है दैट चर्चिल गॉट एडमिशन टू हैरो, कि चर्चिल को हैरो नामी स्कूल में, जो कि बहुत बड़ा इंग्लैंड का एक स्कूल है, वहाँ एडमिशन मिल गया। और दैट्स वाई चर्चिल हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, इसीलिए चर्चिल उनकी बहुत इज्जत करते थे थ्रू आउट सारी ज़िंदगी, हिज लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी में चर्चिल उनकी बहुत इज्जत करते थे। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है हु वॉज मिस्टर सोमरवेल। मिस्टर सोमरवेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें यही आंसर देंगे, क्योंकि मिस्टर सोमरवेल के बारे में पूछा जाए, उनकी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा जाए, उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में पूछा जाए, या ये पूछा जाए कि मिस्टर सोमरवेल कौन सी ड्रिल्स का मतलब होता है ऐसी एक्सरसाइजेज जो रोज़ाना की बेस पे करवाई जाएं, रोज़ाना रिपीट करवाई जाएं, उसको ड्रिल्स कहते हैं। कौन सी ड्रिल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करवाते थे। और एक और क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है वो ये है कि हाउ डिड चर्चिल गेट अ चांस टू लर्न इंग्लिश मोर प्रॉपरली। उसमें आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। मिस्टर सोमरवेल वॉज एन एक्सपर्ट इन टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स ऑफ द लोएस्ट फॉर्म। मिस्टर सोमरवेल एक एक्सपर्ट थे इंग्लिश पढ़ाने में लोएस्ट फॉर्म के, सबसे निचली कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ही टूक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस, वो काफ़ी लंबा सा सेंटेंस लेते थे, एंड ब्रोक इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन अज्जा, जुज़, हिस्से, पार्ट्स, और इस सेंटेंस को, लंबा सा सेंटेंस लेके उस सेंटेंस को इसके अज्जा में, इसके हिस्सों में तोड़ लेते थे। कौन से हिस्से होते हैं सेंटेंस के? इंग्लिश सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉजेज, कंडीशनल क्लॉजेज, यही हिस्से होते हैं। तो मिस्टर सोमरवेल इन हर सेंटेंस को अलग अलग हिस्सों में मुख्तलिफ रंगों के ज़रिए से शो किया करते थे। जैसे एवरी कॉम्पोनेंट, हर हिस्से का, हर जुज़ का, लाइक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हर अज्जाए तरकीबी का हैड ऑलवेज द सेम स्पेसिफिक कलर, उसका हमेशा एक ही कलर होता था। जैसे सब्जेक्ट को मिस्टर सोमरवेल हमेशा रेड कलर में लिखते थे और उसके इर्द गिर्द उसी तरह की एक ब्रैकेट हमेशा रोज़ एक सेंटेंस देते थे, उसमें सब्जेक्ट को रेड कलर से ही लिखते थे, उसके इर्द गिर्द उसी तरह की ब्रैकेट लगाते थे। ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर से ही लिखते थे, उसके इर्द गिर्द वैसी ही ब्रैकेट लगाते थे हमेशा। वर्ब को जो है एक मखसूस ब्लू कलर से लिखते थे, उसके इर्द गिर्द वही ब्रैकेट लगाते थे। चर्चिल रिमेन्ड इन द लोएस्ट फॉर्म फॉर 3 years, 3 सालों तक मुसलसल चर्चिल लोएस्ट फॉर्म में रहे, निचली कैटेगरी में रहे, एंड मास्टर डिड वेल। 3 साल तक उन्होंने मिस्टर सोमरवेल से 3 दफ़ा ये इंग्लिश पे लिखना सीखी। तो इस तरह से इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उस पर मास्टर अबूर हासिल कर लिया। एज चर्चिल सेज, चर्चिल खुद कहते हैं, आई गॉट द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस का एसेंशियल मीन बुनियादी ढांचा, इनटू माय बोन्स, मेरे रुएं में बस गया, मेरी रगों में शामिल हो गया, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से इस पे अबूर हासिल कर लिया। जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिखना चाहते हैं, बहुत लॉन्ग नहीं लिखना चाहते, वो इस कोटेशन को स्किप कर सकते हैं, यानी वेल तक सिर्फ लिखें, और चर्चिल वाला एज चर्चिल सेज को आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप कोटेशन लिखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी होगी, और इसमें कोई भी मिस्टेक या किसी भी सेंटेंस का आगे थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। ये थे क्वेश्चन आंसर्स जो लाजमी तौर पर आपके पेपर का हिस्सा होंगे। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया है फर्स्ट ईयर एट हैरो के ऊपर। क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का ये सेशन जो है ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आपके पेपर का लाजमी हिस्सा हैं। और इसके अलावा अगर सेकेंड ईयर का पेपर अच्छा अटैम्प्ट करना है तो तमाम क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, वरना पेपर में आपका पास होना या अच्छे ग्रेड्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको सिनोनिम्स कराऊंगी। सिनोनिम्स जो है वो भी इसी तरह मैं बिल्कुल लेक्चर की तरह कराऊंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स, जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो है आपके कमेंट्स, ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा और इसको शेयर कर लें। अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ है तो इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और नेक्स्ट जो सिनोनिम की है का लेक्चर है वो भी आप ज़रूर जो है इसको जैसे ही अपलोड होगा आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।